कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तराखंड की यात्रा, पहाड़ की यात्रा, वहाँ कभी हमारी पैकिंग हो गई है समाप्त। देखो कितना कुर्ता कितना छोटा छोटा नून लगा के रखा है। ये नमस्कार दोस्तों, हम तैयारी कर रहे हैं उत्तराखंड जाने की। मई, जून, जुलाई, अगर इस टाइम पे आप उत्तराखंड जाते हैं तो आपको क्या क्या पैकिंग करनी चाहिए और क्या क्या सामान जरूर से जरूर रखना चाहिए। देखिए हमने ये एक लिस्ट बना के रखी है। इसमें जो सामान लिखा हुआ है वो हम आपको यहाँ दिखाएंगे कि हमने क्या क्या लिस्ट में सामान लिखा है और क्या क्या होना बहुत ज़रूरी है। ये अगर होगा तो आपको यात्रा में कोई दिक्कत नहीं होगी। उत्तराखंड की यात्रा, पहाड़ की यात्रा, वहाँ कभी भी बारिश होती है, उसके लिए हमने पहले से तैयारी कर ली है ताकि हमें वहाँ जाके कोई दिक्कत ना हो। तो हम पैकिंग चालू करते हैं, आपको दिखाते हैं। देखिए उत्तराखंड की यात्रा कर चुके हैं ना, तो हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ की कमी हो सकती है, क्योंकि पहले जब हमने जो गलतियाँ की है वो आप लोग ना गलती करें। इसलिए हमने सोचा कि छोटा सा वीडियो बना के डाल दिया जाए ताकि आप सब लोग भी अगर ये 3-4 महीनों में गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए उत्तराखंड जाते हैं तो आपको क्या क्या पैकिंग करनी चाहिए और क्या क्या पैकिंग जरूरी है। तो सबसे पहले इसमें लिखा है एक बैग। तो ये हमें देखिए, आप हरिद्वार से यात्रा शुरू करेंगे। अगर पहली बार आप हरिद्वार जाएंगे तो आपको हरिद्वार या पूरे उत्तराखंड में कहीं जाएंगे तो आपको इतना बड़ा ट्रैकिंग बैग चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रहेगा ना तो इसमें ये क्या है, इसको ऐसे टांग लीजिए आप पीठी पे, पिट्ठू बैग हो जाएगा और कहीं भी आप घूम सकते हैं। तो पहले एक बैग चाहिए। फिर इसके बाद में हमें रेन कोट ले जाना बहुत ज़रूरी है। हम हरिद्वार जाएं या हम देहरादून जाएं या हम बद्रीनाथ जाएं या केदारनाथ जाएं, क्योंकि वहाँ पे हर थोड़ी देर में बारिश होने लगती है। इसलिए बारिश से बचने के लिए हमें रेन कोट लेना, एक रेन कोट लेना बहुत ज़रूरी है। और ये हमने बिंग चिटर ली है, जिसको थोड़ा हल्की बारिश होगी तो पानी गिरेगा और ढकी भी रहेगी। और देखिए पैकिंग कैसी की है, बिल्कुल छोटी से, इसमें आ भी जाएगी। जितने भी कपड़े रखे हैं हमने पैकिंग के लिए वो सारे इसी में हम पैक करते हैं। पहला काम जरूरी कि हमें रेन कोट लेना, दूसरा काम जरूरी है बिंग चिटर लेना कम से कम। और ये हमारी सर्दी से भी हमको बचाएगी और पानी से भी बचाएगी। इसके दो फायदे हैं, सर्दी से भी बच जाएंगे, पानी से भी बच जाएंगे। अगर आपके पास रेन कोट नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास ऐसे बिग चिटर होगी, कोटी टाइप की जैकेट होती है ना, जो ऐसे देखो कपड़े वाली, बिल्कुल हल्की वाली, इसको लेके जाएंगे तो आप पानी से भी बचे रहेंगे और ठंडी से भी बचे रहेंगे। और बाकी हमने जैसे लोग इनर पहनते हैं ना, हम लोग इनर लेके जाते हैं। तो अगर हमारे पास इनर नहीं है तो कोई बात नहीं, हम अपने जीन्स लेके जा सकते हैं। जीन्स टाइट होते हैं, चपक जाते हैं तो ठंडी नहीं लगेगी। और जब भी हमें पहाड़ी इलाके का जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री में और केदारनाथ में चढ़ाई करनी पड़ती है तो वहाँ पे हमें ढीले कपड़े नहीं पहन के जाने चाहिए। हमें कपड़े ऐसे पहनने चाहिए जो हमारे शरीर से चपके रहें। ढीले रहेंगे ना तो किसी भी चीज़ में फंस जाएंगे, हम गिर भी सकते हैं, हमारा बहुत भारी नुकसान हो सकता है, क्योंकि हम हरिद्वार जा रहे हैं। तो हरिद्वार की पैकिंग देखिए, जो हम आपको पैकिंग की जानकारी देंगे वो कम अमाउंट में और पूरे उत्तराखंड में कहीं भी जाएंगे किसी भी तरीके की आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आपने इस तरीके से पैकिंग की। तो जैसे आप हरिद्वार जाते हैं, हरिद्वार से आप केदारनाथ जाना चाहते हैं, क्योंकि केदारनाथ के भी कपाट खुल गए, बद्रीनाथ के भी खुल गए, चारों धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है, तो आप वहाँ भी जाएंगे ना। अगर आपका प्लान बनता है उत्तराखंड जाने का, घूमने का, तो आप ये पैकिंग करेंगे तो आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और चमोली और रानीखेत और देहरादून, मसूरी, इन सब जगह की पैकिंग एक ही तरीके की होती है। और एक तरीके का इस तरीके से अगर आप पैकिंग करेंगे तो आपकी सारी पैकिंग अच्छी होगी और कहीं भी आपको किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। हम आपको मेडिसिन के बारे में भी बताएंगे, हम आपको ये देखिए रेन कोट के बारे में भी बताएंगे कि आपको ये ले जाना क्यों ज़रूरी है उत्तराखंड में, और सारी मेडिसिन भी दिखाएंगे कि क्या क्या मेडिसिन ले जाना बहुत ज़रूरी है। तो हम अपनी पैकिंग चालू करते हैं। हमने ये अपना देखिए बैग उठा लिया है और इसमें ये हम सामान रखते हैं और आपको एक एक करके। तो देखो ये हमने पैंट कितने उससे फोल्ड किए हैं ताकि छोटी सी जगह में आ जाए, ज़्यादा बैग में कपड़े ना बांधने पड़े, कपड़े भी आ जाए और हमारा एक बैग तैयार। देखिए हमने कुर्ते ले लिए, ये सारे फुल कपड़ा है, फुल कुर्ता है और ये बहुत ढीले नहीं है, ढीले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने हैं। और ये देखिए हमने जैकेट तैयार की है, एक ये जैकेट है, एक ये जैकेट है, ये ठंडी वाली है और टोपी वाली है। अब इसको हम आपको पैक करना सिखा देंगे कि इसको कैसे पैक किया जाता है, क्योंकि ये दोनों इसलिए है क्योंकि इनको पहन के हम चल भी सकते हैं और इनको पानी गिरे तो इनको साफ भी कर सकते हैं और ठंडी भी नहीं लगेगी। लो हो गया, एक दो टोपी भी ले रखी है हमने और मोजे भी रखे। दुपट्टा मल्टीपर्पज होता है, इसको आप कहीं भी ओढ़ ले, कान में भी बांध सकते हैं और पानी से अगर हमारा शरीर गीला होता है तो हम इसे पोंछ भी लेते हैं और देखिए कितनी छोटी सी जगह में ऐसे आ जाएगा।
तौलिया बहुत भारी होगी, देखो इसको भारी नहीं करना पड़ेगा, ये जरा से हाथ में इसको कहीं भी बैग में रख लेंगे। तो ये मल्टीपर्पज़ है, ये मल्टीपर्पज़ काम है। तो आप पैकिंग करते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं। ठीक है। हाफ कर दे पहले। हाँ, यहाँ तक फोल्ड करनी है। इसके आर्म्स होते हैं। हाँ, जहाँ तक इसकी बगले होते हैं, आर्म्स होते हैं। हाँ। इसको अंदर इसको कर लो और ऐसे करके इसको करिए अंदर। ये टोपी अंदर, इसको जितना चाहो उतना मोड़, ऐसे मोड़ते चलो। और अन्नू की जैकेट हो गई। अब ये मोड़ लिया, अब ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है इसको वाह, अनु ने इतनी बड़ी जैकेट को इतना छोटे में पैक कर दिया। वाह। ये बीकासूल कैप्सूल है, इसको खाने से दम घुटती हो और झांपी तेज आ रही हो, सांस बहुत तेज फूल रही हो, तो इसको रोज एक खा लेना चाहिए, यात्रा के दौरान जरूर खाना चाहिए। और अगर जी मिचलाए तो खट्टा मीठा हाथ गोला जरूर लेके जाना चाहिए। ये आयोडेक्स, इसको भी लेके जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हाथ पैर में दर्द हो तो इसको लेके जाना बहुत ही जरूरी है यात्रा के दौरान, केदारनाथ या बद्रीनाथ में। ये विक्स है, ये सारे रोगों की दवा है, सर दर्द, जुकाम, खांसी, कुछ भी होगा इसको लगाने से आराम मिलेगा। गोली है, अगर खराश आने लगे, ठंडी गर्मी से खराश आने लगे तो इसको चूसते रहिए। कैमरे से वही होता है, सर दर्द की गोली है, सारे दर्द की दवा एक ही है, पैरासीटामोल। डोलो है। और ये कपूर ले जाना चाहिए, इसको रुमाल में लपेट के हाथ में बांध लेना चाहिए, ताकि अगर हमें सांस लेने में दिक्कत हो तो अपना हाथ लगा के सूंघ सके। अगर कहीं थोड़ा टकरा जाए, पैर में चोट लग जाए तो ये बैंडेज लगाने के लिए। और ये पाउच है, हड्डियों में दर्द हो तो, क्योंकि चढ़ाई करेंगे तो हड्डियों में दर्द होगा, तो इसको पी लीजिए। और ये टैबलेट जरूर ले जाना चाहिए, जरूर से जरूर ले जाना चाहिए। और इस टैबलेट को सुबह सुबह खा लेनी चाहिए, क्योंकि जब बस चढ़ती है ना पहाड़ों पे तो ऑटोमेटिक चक्कर आने लगते हैं, उल्टी आने लगती, तो ये उल्टी की गोली है, इसको जरूर ले जाओ, सुबह सुबह खा लें इसको। देखो ये हमारा दवाई का बैग तैयार हो गया, और उसके साथ में एक ताकत की गोली, इसको कहते हैं रिवाइटर। इसको जरूर खानी चाहिए सुबह सुबह, एक ये और एक उल्टी गोली पर डे खानी चाहिए, जब तक हम वहाँ पे रहें तब तक। और आधार कार्ड और 2 फोटो, ये हर जगह लगेगी, क्योंकि इससे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, तभी आपको आगे की यात्रा करने को मिलेगी। और आधार कार्ड तो कंपलसरी हो गया है, इसलिए आधार कार्ड और 2 फोटो ले जाना बिल्कुल ना भूलें। ये देखो फेस वॉश है, और ये सनस्क्रीन है। सबसे पहले फेस वॉश छोटा वाला, ठीक है, ये फेस वॉश छोटा, और ये भी क्रीम, और ये मंजन छोटा वाला, और ये ओंठ फट जाए तो लगाने के लिए इसको हमने इसमें रख दिया है। ये सनस्क्रीन, और साबुन की जगह पे शैम्पू, इसे पूरा नहा भी लो और बाल भी धुल लो। और ये पेपर सोप, जहाँ मर्जी हो वहाँ दिखा दो, हाथ धो लो। और ये देखिए हमने बॉडी लोशन भर के रखा है, क्योंकि बड़ा ना ले जाना पड़े इसलिए। और परफ्यूम की बोतल ना हो तो इत्र की बोतल रख लो, सेंट की बोतल रख लो, देखो इतनी छोटी सी। और ये लिपस्टिक, और इसको ऐसे करते हैं पैक। अब हमारे 2 बैग हो गए तैयार। अब हम दोनों बैगों को रखेंगे जाके बड़े वाले बैग में।